हेलो एवरीवन। फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में आप सभी लोगों का वेलकम और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक प्रोनाउंसिएशन के बारे में, एक साउंड के बारे में, और वो आवाज़, वो साउंड और प्रोनाउंसिएशन जो आज हम बात करने वाले हैं, सेम डबल लेटर्स प्रोनाउंस्ड एज सिंगल टाइम। सेम डबल लेटर का कंसेप्ट मैं आपको वाज़ह कर दूं, ये बता दूं कि इंग्लिश के वर्ड के अंदर, सपोज करें आप इंग्लिश का एक वर्ड, जैसे हमने अभी यहाँ पे मेंशन किया हैप्पी, सेम डबल लेटर्स की हम बात करने वाले हैं। सेम डबल लेटर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल बी है, यहाँ पे भी डबल बी है। सॉरी में आप देख लें यहाँ पे डबल आर है। वरी में आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल आर है। एप्पल में आप देख रहे हैं डबल बी है। सेटिंग में आप देख रहे हैं डबल टी है। सेटल में हमें दिखाई दे रहा है डबल टी। बिगर डबल जी, डबल टी। स्पॉटेड में डबल टी एंड बटरफ्लाई में डबल टी। Today, which I am going to explain, is that when double same letters occur in a word, how it is pronounced accurate. तो आज हम बात करेंगे कि जब एक वर्ड के अंदर सेम डबल लेटर जब आ जाता है तो उसका सही उच्चारण किस तरह किया जाता है। जैसा कि सेम डबल लेटर्स के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस है और प्रोनाउंस्ड, यानी जो सेम डबल लेटर होता है उसका उच्चारण किया जाता है, उसका तलफ्फुज होता है, उसको पढ़ा जाता है एज सिंगल टाइम, एक बार। कितनी बार? एक बार। कैसे, क्या करें कि जो सेम डबल लेटर्स है, सेम डबल लेटर्स यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल्स में। हैप्पी हमने लिया, हैप्पी। हम देखते हैं कि घर की दीवारों या फेस्टिवल्स के मौके पे ऐसे ही लिख के हम बेचते हैं हैप्पी। तो सेम डबल लेटर्स प्रोनाउंस्ड एज सिंगल टाइम, एक बार। सेम डबल लेटर जो डबल पी है इस वर्ड के अंदर, ये प्रोनाउंस्ड किया जाएगा एक बार। यानी इस दो पी की आवाज को, जो दो पी की आवाज बन रही है पी, दो पी की आवाज आप देख रहे हैं, दो पी की आवाज बन रही है। बात ये यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्हीं दोनों पी की आवाज को सिंगल टाइम प्रोनाउंस किया जाएगा। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का, एक इंग्लिश जुबान, इंग्लिश भाषा का ये एक सिद्धांत है, एक नियम है कि जब डबल लेटर्स एक वर्ड के अंदर आ जाएं तो इट इज प्रोनाउंस्ड एज सिंगल टाइम। हैप्पी में हमने देखा कि डबल पी, हमने हिंदी में भी इसको डबल पी से मेंशन किया, लेकिन जो नियम है, जो रूल है, वो ये हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि उसे सिंगल टाइम प्रोनाउंस करेंगे। जब हम सिंगल टाइम प्रोनाउंस करेंगे तो इट इज श्योर वन ऑफ देम। जो हैप्पी हमने अभी जस्ट हमने आपके सामने पेश किया है, और ये पी है, पी डबल पी, तो वन ऑफ देम, इन दोनों पी में से एक पी को हम रिमूव करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए आप हैप्पी, अब न हुआ ये सिंगल टाइम, अब इस सेम डबल लेटर की आवाज सिंगल हुई, हैप्पी। यही बात यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही बात मैं आपसे बताना भी चाहता हूँ कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड्स हो, उसमें दो लेटर, दो इंग्लिश के अक्षर, दो इंग्लिश के हुरूफ एक साथ आ जाएं तो उनकी जो आवाज निकलेगी वो सिंगल टाइम निकलेगी। जैसे आपने यहाँ देखा हैप्पी, डबल पी है बट इट इज कंसिडर्ड सिंगल पी। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका जो उच्चारण होगा वो वन टाइम होगा,
वन टाइम सिंगल टाइम प्रोनाउंस्ड किया जाएगा। आप इसको चाहें तो गूगल के ज़रिए से आप इसको देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो उसी तरह देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रखे हैं और इन एग्जाम्पल्स की सहायता से मदद से हम कोशिश करेंगे कि आपकी और मेरी जो बात कहने का मकसद है वो और आसान किया जा सके और समझा जा सके। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स वन बाय वन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। फर्स्ट जैसा कि हैवी, डबल पी, डबल सैम लेटर बट प्रोनाउंस्ड सिंगल टाइम, हैवी, 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 सिंगल टाइम, ये सिंगल टाइम प्रोनाउंस किया जाए हैवी। इसी तरह यहाँ पे पप्पी, अब देखिए जरा ये वर्ड है पप्पी, आप खुद जरा इस पे गौर करें बोलने में, पप्पी कैसा आपको लग रहा है? ये सही इसका उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन इसका है ही नहीं। जब आप इस मेथड को अप्लाई कर देंगे सिंगल टाइम, डबल पी, आप पपी, एक आपने हटा दिया, पपी, 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 नॉट पपी, 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 हैप्पी, 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 पपी। नेक्स्ट आप आइए यहाँ पे सौ, ये देखिए आपका सौ और ये डबल आर है, ये सिंगल आर कंसिडर किया जाएगा आप प्रोनाउंसिएशन के एतबार से। सॉरी, 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 लाइक दैट। नेक्स्ट है वरी, 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 डोंट वरी, डोंट वरी, everything will be all right, don't worry, we need to do, we need to change, don't worry, I'm so extremely sorry what I did with you। तो सारी को सॉरी, 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 अलग अलग उसको हम डिवाइड कर, सॉरी, सॉरी, उसको वन टाइम सॉरी, सॉरी, sorry, I'm extremely sorry, sorry for that। don't say sorry, it's very casual, we are so frank, we don't need to say to each other sorry, sorry, yes, like that। worry, worry, worry। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप ये देखिए यहाँ पे ए फॉर हमें पढ़ाया गया है और हमने पढ़ा भी है कि ए फॉर एप्पल, एप्पल, ठीक है, एप्पल, 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 बॉटल, ठीक है। एप्पल को हम देखते हैं जरा। अब देखिए सेम डबल लेटर्स में भी और ये मेथड हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। जब इस मेथड को हम लाएंगे सिंगल टाइम तो एप्पल क्या हो जाएगा? एप्पल, एप्पल, apple, an apple, A for apple, A for apple, A for apple, A for apple, not apple। तो कोशिश करें कि अब हमारा सही जो उच्चारण और इसको हम और बेहतर से बेहतर बनाएं। तो not apple, इसको हम अब एप्पल कहें, एप्पल, एप्पल, है ना। he takes an apple every day। एप्पल आप देख रहे हैं कि सिंगल भी is considered to pronounce as a single time, so apple like that। आप यहाँ देख रहे हैं सेटिंग में डबल टी है तो इसको हम वन टी कंसिडर, और ये एस ई से और ये टिंग यहाँ पे देखिए सेटिंग, 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 नॉट सेटिंग। सेट हम जैसे बोलते हैं सेटिंग में तो फौरन देखिए जुबान जाके सेट एक फर्स्ट टी पे स्टॉप होती है, फिर अलग हम बोलते हैं टिंग, सेटिंग, इस तरह में नहीं करना है। तो ये दो बार आवाज प्रोड्यूस हो रही है, टू टाइम्स साउंड निकल रहा है
और हमें सिंगल टाइम इसका साउंड निकालना है, तो सेटिंग, 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 सीटिंग, सीटिंग, सेटिंग, सीटिंग, 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 सेटिंग, 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 लाइक दैट। नेक्स्ट पे आप आइए, देखिए सेटल, सेटल, नॉट सेटल, सेटल, से सेटल, 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 दोनों के एक साथ अपने सेटल, सेटल, सेटलमेंट, 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 सेटल, बैटल, बॉटल, सेटल, बैटल, बॉटल। नेक्स्ट पे आप आइए एग्जाम्पल में, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बिगर, बिगर, बिगर। अगर हम ऐसे बोलते हैं बिगर, बिगर, तो जैसे हम बिग कहते हैं फौरन ग की आवाज, फर्स्ट जी की आवाज हमारे मुंह के अंदर आ जाती है, बिग, बिग, बिगर। फिर नेक्स्ट हम गर पे जाते हैं, बिगर, तो हमें इस तरह उसको प्रोनाउंस नहीं करना है। मेथड हमारा है सिंगल टाइम, हमने बी ई को ले लिया अलग, बी, और ये ए, वन जी और ई और आखिर का साइलेंट होता है, आपको पता ही है। बिगर, bigger, 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 bigger। इसी तरह आपका smaller, 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 डबल एल है उसमें, देखिए आप smaller, bigger, beggar इस चीज से होता है, beggar आप देखते हैं कि जो फकीर को होते हैं, भिखारी मांगने वाले, तो beggar, 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 smaller, bigger, seller, 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 selling, 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 selling। नेक्स्ट पे अब आइए जरा देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है अगर फिटेड, यही हम पढ़ते हैं फिटेड, भाई ये तो कंफर्म है, हमने एफ आई टी को देखा फिट, और ये टी ई को, टी ई डी को भी देखा फिटेड, फिटेड, ऐसे ही पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे पढ़ते थे। अब हमें इसे सही करने की जरूरत है, और इस मेथड के अकॉर्डिंग इसको दुरुस्त करने की यहाँ पे आवश्यकता है सभी लोगों को, और हम लोगों को भी इस चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो ये तो कंफर्म है, ये फी और ये डबल टी आपका वन टी कंसिडर हो जाएगा, वन टी लिया जाएगा, और ये ईडी का एक मेथड है कि उसमें टीड हो जाएगा, फिटेड, 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 fitted, 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 fitted। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, fitted, fitted। सेम उसी पैटर्न पे अगला नीचे का भी देखिए वही वर्ड है, dotted, dotted, dog and tid, dotted, dotted। डबल टी आपके माउथ के अंदर नहीं बनना चाहिए, dog, dog, dotted, 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 like that। अगले वर्ड पे आप देखिए जरा, सेम उसी पैटर्न पे डबल टी वाला पैटर्न अभी है ये, spotted, 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 spotted। यहाँ पे देखिए लिखा है आपका अगला एग्जाम्पल, बटर, डबल टी है तो ई आर और आपका साइलेंट हो जाएगा, बटर, बटरफ्लाई, 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 बटरफ्लाई। वंस मोर मैं एक बार इसको फिर रिवीजन कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा एक बार बड़े ही ध्यान से सुन ले।
कि इसको किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि सेम डबल लेटर्स अगर किसी वर्ड के अंदर आते हैं तो उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो सिंगल टाइम माना जाएगा, उसको एक बार हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमने दिया था हैप्पी में डबल पी है, तो डबल पी को हम जुबान से हैप्पी न कह के उसको हम पढ़ेंगे हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी। और नीचे पपी, 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 पपी। यहाँ देखिए सॉरी, 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 वरी, 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 वरी। एप्पल, एप्पल, एप्पल। सेटिंग, सेटिंग, सेटिंग। सेटल, सेटल, सेटल। बिगर, बिगर, बिगर। फिटेड, फिटेड, फिटेड। dotted, 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 spotted, 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 butterfly, butterfly, butterfly। अपने एक मेथड आपको समझ में आ गया होगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट और ये अपील करता हूँ कि अब इस मेथड को जब भी किसी वर्ड के अंदर डबल लेटर आपको मिल जाता है तो लिखने में तो वो डबल लेटर मेंशन ही होगा, ये तो कंफर्म है, आप जानते भी हैं। उसको प्रोनाउंस करने में अब आप उसको सिंगल टाइम कोशिश करिए और कोशिश ये करिए कि खुद आप 10-20 वर्ड्स आप ऐसे तलाश करें जिसमें सेम डबल लेटर हों, ताकि आप उसको बार बार बोल के आपकी अभ्यास हो सके। आपकी ये जो कोशिश है ये कोशिश बहुत बेहतर हद तक सुधर जाए, ताकि जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो बेहतर से बेहतर हो जाए। मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था कि जो एक प्रोनाउंसिएशन होता है ज़ुबान का, भाषा का, लैंग्वेज का, वो उसका जीवन होता है, वो उसकी ज़िंदगी होती है, वही उसकी सब कुछ होती है। अगर प्रोनाउंसिएशन में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी खामियां हैं, तो यकीन मानिए हम किसी भी सब्जेक्ट के टीचर्स हों, हम कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हों, अगर उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर इंग्लिश है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी अपनी बात को कन्वे करने में, अपनी बात को पहुंचाने में, अपनी बात को समझाने में और लोगों को समझने में बड़ी दुश्वारी होगी। ये सबके लिए ज़रूरी है। तो मेरे पास जो कुछ नॉलेज था मैंने आपके सामने मैंने पेश करने की कोशिश किया है। अगर इसमें कुछ अगर खामियां हो, कुछ गलतियां हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं इस बात का बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार और आभारी हूँगा। और अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे साउंड ऑफ एस, कहाँ पे जेड बनता है, उसका जेड का साउंड कहाँ निकलता है, उस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल से। और मैं कोशिश करूँगा कि 10 लेक्चर्स में आपके प्रोनाउंसिएशन पे बहुत अच्छी वीडियो मैं बना के पेश कर सकूँ अपने चैनल मेहताब सर फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी पे, ताकि हमारी जो इंग्लिश की खामियाँ हैं वो बहुत हद तक दुरुस्त हो सके। थैंक यू सो मच।